जय हिंद। जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग का पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। मैं ब्रिजेश पांडे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि औसत मतलब एवरेज, एवरेज का सवाल आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, ये एवरेज का सवाल हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जितने भी औसत का टाइप वन इस वीडियो में टाइप वन के जितने भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को इस लगभग 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, लगभग तक जाएगा, 30 क्वेश्चन मान लीजिए जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 30 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, इस ये टाइप नंबर वन से कराऊंगा। ठीक है, औसत और टाइप वन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उससे ज्यादा आने वाला नहीं है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे, या तो आप यूपी पुलिस दीजिए, या बिहार पुलिस दीजिए, या सीजीएल दीजिए, या सीएचएसएल दीजिए। अगर अधिक से अधिक तो पॉलिटेक्निक में ये टाइप वन से फंस ही जाता है। ठीक है, वही देता ही है। ठीक है, पॉलिटेक्निक में। लेकिन आप देखेंगे टाइप वन में इतना ही 30 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आप पहले सीढ़ी पर कदम नहीं रखेंगे तो दूसरे सीढ़ी पर कैसे जाएंगे? जब पहले सीढ़ी पर जाएंगे तभी तो छत पर जाएंगे। तो पहला टाइप का जितने भी क्वेश्चन होगा आप लोगों को आना अनिवार्य ही होगा, क्योंकि आएगा नहीं तो हो नहीं पाएगा क्वेश्चन। तो आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से औसत में कि स्टेप नंबर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन होगा टाइप एक से लेकर के 30 क्वेश्चन बनाएंगे, छोटा छोटा जितना भी होगा टोटल इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके बाद टाइप नंबर 2 वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर दिया है कि औसत मतलब एवरेज। औसत का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो एवरेज ये औसत है ए। इसको इसका फॉर्मूला होता है कि आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो देखिए, आंकड़ों का योग मतलब टोटल, जितना योग है मतलब जोड़ने के बाद जो आएगा टोटल। ठीक है, प्लस आंकड़ों की संख्या एन, मतलब कहां तक है वो आंकड़ों। आंकड़ों की संख्या मतलब सवाल आप देखेंगे तब पता चलेगा कि आंकड़ों की संख्या कहां तक है। ठीक है, अब देखिए एवरेज मतलब है, तो इसी फॉर्मूले से औसत का या तो आप बड़ा कीजिए या छोटा कीजिए। ठीक है, सवाल बड़ा कीजिए, स्टेप फर्स्ट कीजिए, या टाइप फर्स्ट कीजिए, या बड़ा से बड़ा टाइप में कीजिए। तो आप और हर जगह यही फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर होगा, आप शॉर्टकट में लिखेंगे तो यहाँ पर ये बराबर होगा टी बाई एन। टी बाई एन है, ए बराबर टी बाई एन दिया है ना। तो इसको आप अगर पक्षांतर करेंगे तो टी बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भागा है तो इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा ए इंटू एन, मतलब टी टोटल बराबर हो जाएगा, टोटल बराबर एवरेज गुणे संख्या, एवरेज गुणे आंकड़ों की संख्या, एवरेज गुणे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर पूरा 100% सवाल होगा। आप लोग ध्यान से इस फॉर्मूला को देखिए। ठीक है, औसत में इसी फॉर्मूले से 100% होगा। ठीक है, जितने क्वेश्चन होगा इसी फॉर्मूले से होगा। ठीक है, तो अब देखिए औसत का दूसरा नाम है मध्यमान कहिए। ठीक है, औसत कहिए, मध्यमान की कहिए। ठीक है, तो वही बातें हैं। तो कहीं औसत या रहे, कहीं मध्यमान बोला रहेगा, ठीक है, या माध्य बोला रहेगा, तो वो एक ही चीज है, एक ही नाम है। ठीक है, नाम से मत गड़बड़े कि ये क्या दे दिया है, नहीं, वो एक ही चीज है। क्या है? औसत का नाम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको 100% होगा। ठीक, अब टाइप वन से क्वेश्चन नंबर 1 से 30 से मैं स्टार्ट करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए मैं कैसे करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 50 के प्रथम 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल कैसे होगा? ये दिया है कि 5 के प्रथम 50 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूला तो बहुत होगी, ठीक है, लेकिन मैं फॉर्मूला का एक वीडियो नहीं बना रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, जितना भी टाइप का क्वेश्चन आएगा उस टाइप का उसके पास इस फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आया, इसका इसमें जो फॉर्मूला आएगा इसके पास ही मैं बताऊंगा, खूब अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, समझिएगा। ये नहीं कि मैं एक वीडियो बना दूं वो देखेंगे, नहीं, सवाल देखिए उसी टाइम फॉर्मूले को देखिए, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तब यहाँ पर दिया है कि 50 के प्रथम 50 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एवरेज, एवरेज ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है ना 50 के प्रथम मतलब 5 के प्रथम, माने यहाँ पर 5 के प्रथम गुणज मतलब 5 के गुणा होना चाहिए, और कितने तक? 50 गुणजों का, माने 5 में 50 से गुणा करेंगे तो 250 होगा, लास्ट 250 तक का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, माने संख्या जो 5 से शुरू होगी, 5
या दिया है ना कि 5 के प्रथम, 5 के प्रथम मतलब ये 5 से चालू होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 5, 10, 15, 20, ऐसे ऐसे करके। और बताइए कहां तक होना चाहिए 5 का, 50 तक। ये तो 1 2 3 4, 4 तक यहाँ मैं लिखा हूं, ठीक है। आप 50 तक लिखेंगे, ये तो छोटा है तो मान लीजिए लिख देंगे, मैं मानता हूं कि आप लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए कहीं 100 दिया होगा, 200, 1000, तब कैसे लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे ना। तो मान लीजिए क्या दिया कि 5 के प्रथम माने 5 के पहले से, प्रथम के मतलब क्या होता है, 5 का जो गुणा होगा वो पहले से कितने तक जाना है, इसका गुणज लेकर के 50 तक लेके जाना है, कहीं 1000 तक होगा तो आप लिखते लिखते क्या नहीं लिख पाएंगे। तो ये बताइए 50, 5 के प्रथम 50 लेकर के जाना है यहाँ पर, तो 5 में 50 से गुणा कीजिए तो लास्ट क्या होगा, 250 होगा। माने क्या होगा, 50 पचे 250 हो जाएगा लास्ट, इसका लास्ट क्या होगा 250 होगा ना। तो मान लीजिए कि यहाँ से 5 से शुरू करते हैं, अगर 50 तक 5 का पारा पढ़ते हैं तो 250 होगा, ये बात ये बोल रहा है। तो 5 से लेकर 250 तक के संख्या को जोड़ना है और उसका क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो जोड़ करके जितना संख्या उससे भाग देना है, लेकिन नहीं, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसा करेंगे तो आप एक क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा 10 क्वेश्चन का समय खत्म। तो कैसे करेंगे आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये होता है कि जब सीरीज में हो, संख्याएं क्या हो, सीरीज में हो, किसी का बताइए इसमें और इसके अंतर कितना आ रहे हैं बताइए तो, ये कितना 4 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, और इसके भी बीच में 5-5 का अंतर, सब 5-5 के अंतर में आएगा, 250 तक आएगा ना। तो देखिए जब संख्याएं सीरीज में हो, कंटिन्यू सीरीज में हो, ठीक है, 5-5 का अंतर हो, 4-4 का अंतर हो, 3-3 का अंतर हो, 2-2 का अंतर हो, तो इस टाइप का सवाल करने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है जो पूरे सवाल में लगाएंगे मेरे भाई। देखिए कौन सा ये फॉर्मूला होता है, इसका सीरीज होता है कि पहला संख्या, इसका एवरेज अगर निकालेंगे, एवरेज ए मतलब एवरेज निकालेंगे, तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या और बाटा में क्या हो जाएगा 2। इसका ये फॉर्मूला है जो कि आप लोगों के हर एक सवाल में हो सकता है कि इस टाइप का लॉग और एवरेज निकालना हो तो करते जाएंगे और लास्ट तक ये कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को दिमाग पर बैठा लीजिए कि जब संख्याएं सीरीज में हो तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 हो जाएगा। तो बताइए इसका प्रथम संख्या क्या है, सीरीज में है ना संख्या, 5-5 के अंतर में है ना, तो इसका पहला संख्या क्या है 5, और अंतिम संख्या इसका क्या निकल के आ रहा है 250। क्यों, मैं इसके पहले वाली संख्या 2-4 भी लिख सकता था, लेकिन मैं यही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 250 तक दिया है और प्रथम प्लस अंतिम करना था मुझे, ठीक है। तो पहला प्लस अंतिम मतलब 250 और बाटा में क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा, 255 बटा क्या हो जाएगा ये 2 हो गया। अब इसको जो भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और इसमें से 1 निकाला 2 सते 14, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 सते 14, 2 पचे 10 हो जाएगा, ठीक है। 127.5 क्या आ जाएगा 127.5 इसका एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका एवरेज 127.5, यही आपका आंसर होगा, यही जो है आपका सतुक आंसर होगा, ठीक है, यही आपका सतुक आंसर है। अब इसी से रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मैं कैसे करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर आप लोग को न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कहिए, और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि 300 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 300 तक क्या, 300 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 300 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहां पर दिया है ना 300 तक, तो बताइए 300 तक जब संख्या होगी तो 300 तक तो भाई सम और विषम बराबर होंगे, जितना सम होगा उतना विषम होगा। तो बताइए यहाँ पर दिया है कि 300 तक की सभी संख्या, ये नहीं बोला कि 300 का औसत निकालना है, 300 संख्या का औसत नहीं, 300 तक की संख्या का विषम संख्या निकालिए। जो 1 से लेकर 300 तक संख्या जाएगी उसमें आपको छांट कर निकालना है विषम संख्या, उसका एवरेज निकालना है।
तो बताइए 300 तक विषम संख्या कितना होगी? विषम संख्या कितना होगी? 150। तो ऐसे अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो कि विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, लगातार विषम संख्याओं का औसत, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n। n मतलब इसका औसत क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं उस फॉर्मूले पे बता रहा हूं जो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करके। तो बताइए सीरीज में होगी, एक होगा विषम संख्या, एक के बाद क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे ऐसे कर करके बताइए 300 से पहले आएगी 299 संख्या। 300 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 299 संख्या आएगी। तो ये 299, यही तो 300 तक की संख्या में विषम संख्या आता है। एक ले लिया इधर से, तो बताइए अंतर कितना का हो रहा है? 2-2 का अंतर आ रहा है। 2-2 का अंतर, यहां तक जाएंगे तो 2-2 ही का अंतर आएगा, 3 का अंतर कहीं नहीं आएगा। विषम संख्या में 2 ही का अंतर आएगा। तो ये भी संख्या एक सीरीज में है। तो बताइए पहला संख्या आप एवरेज जब निकालेंगे विषम संख्या का, तो पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या होगा? अंतिम संख्या, अब बाटा में क्या हो जाएगा? 2। तो बताइए 299 में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 300, और 300 बटा 2 करेंगे तो कट के 150 आएगा। 150 आ गए यहाँ पर 150। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि विषम संख्याओं का औसत बराबर n। तो इसमें बताइए विषम संख्या कितना है? 150 होगा ना, तो वही हो जाएगा उसका औसत। लेकिन आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, 150 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर। और नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर कि 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे भाई? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या जिसका केवल कितना खंड हो? खुद खंड हो, केवल एक और खुद की खंड हो, मतलब 2 गुणक खंड हो, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि 3 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 1 और 3 उसका 2 ही खंड है। 5 क्या है? 1 और 5 7। ठीक, 23 क्या है? 1 और 23 है। ये सब अभाज्य संख्या है। तो बताइए यहाँ पर 20 और 40, ये बॉन्ड दिया है ना, ये बोल दिया है कि 20 और 40 के बीच में ही निकालना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर दिया नहीं है, 20 और 40 के बीच में ही अभाज्य संख्या जो आएगा उसका औसत निकालना है। तो आप लोग आसानी से ढूंढिए 20 और 40 के बीच में जो खुद संख्या से कटे वो कौन सी संख्या है। देखिए यहाँ पर 20 के बाद 21 आप लेंगे तो वो भी कटता है, ये 3 7 हो जाएगा। 1 3 7, 3 गो इसका खंड आ रहा है, वो नहीं होगा। 21 22 हो जाएगा, नहीं होगा। उसका भी 1 है, 2 है, 11 है, 22 है, 4 5 गो आ रहा है। 23 23 एक से कटेगा और खुद की संख्या से कटेगा। तो 20 के आगे क्या आएगा? 23 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है 40 और 20 के बीच में। 23 के बाद क्या हो जाएगा? 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, ये 29 होगा। क्या होगा? 29। 29 हो जाएगा। 29 के बाद कौन सी संख्या होगी? 30 भी नहीं होगा, 31 हो जाएगा। 31 होगा। 31 के बाद कौन सी संख्या होगी? 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, ये 37 संख्याएं होगी। क्या होगी? 37। 38 भी नहीं होगी, 39 भी नहीं होगा, 1 से 13 से और 39 से कटता है, और 40 नहीं, 40 तो होगा ही नहीं। तो देखिए कौन कितने संख्या? 1 2 3 4 5 गो संख्या आ गया। कितना संख्या आ गया? 5 गो। तो आप अगर इस 1 2 3 चारों को, सॉरी 1 2 3 चारों को अगर आप जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 7 1 8 होगा, 8 और 9 कितना होता है? 17 होता है, 17 3 20। हासिल हो जाएगा आपका। दो बचेगा ना आपके पास, 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8 8 2 10, 10 2 क्या हो जाएगा? 12, यानी 120 आ रहा है। इसका जोड़ कितना आ रहा है? 20। अब बताइए मैं क्यों जोड़ा? क्योंकि एवरेज निकाल, ये सीरीज में संख्याएं नहीं ना है कि 5 5 के अंतराल में आ रही है, अंतर नहीं है बीचों दो संख्याओं के बीच में। जो इसमें अंतर है वो इसमें अंतर है नहीं है, सीरीज में नहीं है, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि कुल पदों का योग बटे कुल संख्या। तो कुल पद का योग मैं कर दिया। अब कुल संख्या कितना है मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एवरेज बराबर, मतलब औसत बराबर
कुल पद बटा कुल पद का योग बटा कुल संख्या। तो कुल पद का योग 120 बटा कितनी संख्या है, सॉरी 4 है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है। ठीक है, 4 संख्या है। तो भाग देंगे आप, ये कितने बार जाएगा, 30 बार जाएगा। तो इसका एवरेज कितना आ गया मेरे भाई, इसका एवरेज 30 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अदर बच्चों के पास। ठीक है, भाई का सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं कैसे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल ये दिया है कि 90 250 x 204 616 का औसत दिया है, यहाँ पर 280 है, औसत 280 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये जो लेवल जो मैं बढ़ा रहा हूं, ये टोटल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे भाई। ये सीढ़ी दर सीढ़ी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले सीढ़ी पर कदम आप रख दिए तो आप दूसरे पर भी रख देंगे। जैसे जैसे सीढ़ी बढ़ेंगे आप, तो मंजिल पास आती जाएगी। ठीक है, तो आप उस मंजिल को पाने के लिए सीढ़ी पर चढ़िए मेरे भाई, चढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया हूं, ये औसत है, कुछ है नहीं है। 90 250 x 204 616 का औसत दिया है 280। तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले कितनी संख्या दिया है बताइए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो इसका औसत कितना है 280। तो औसत बराबर क्या होता है बताइए। सबसे पहले औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग। क्या होता है, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या होता है। अब बताइए औसत बराबर, अब बताइए कुल संख्या का योग। तो बताइए औसत कितना दिया है 280 दिया है। औसत कितना दिया है 280 दिया है। तो ये तो औसत के बदले 280 में लिख दे रहा हूं यहाँ पर। और कुल संख्या का योग बताइए, कुल संख्या को जोड़िए, 90 प्लस 250 प्लस x प्लस 204 प्लस 616। अब बाटा में क्या हो जाएगा, कुल संख्या कितना बन रहा है 1 2 3 4 5, 5 बन रहा है, 5 कितना बन रहा है, ये 5 संख्याएं बन रहा है मेरे भाई। ध्यान से समझिए कितनी संख्या है 5। तो आप इसको जोड़ दीजिए सभी को। तो यहाँ पर 280 बराबर हो जाएगा, 280 बराबर जोड़िए, 6 4 10 10 शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 1 1 हासिल 2 2 हो जाएगा, 2 और 5 7 और 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 हासिल 1 हो जाएगा, 6 1 7 7 2 9 9 9 2 11 11 1160। आप प्लस इसमें एक सभी है क्योंकि ये अचर पद है और चर पद है। तो चर पद अचर में नहीं जुटेगा, तो पद से अलग रहेगा ना, अचर पद से अलग में प्लस में कर देंगे, इसमें जुटेगा नहीं। बटा में क्या हो जाएगा ये 5। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। अब ये एक समीकरण बन गया, मान लीजिए आमतौर पर तो यह एक समीकरण बन गया, तो यहाँ पर पक्षांतर करके एक समीकरण भी मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर बाटा अगर 1 लगाएंगे तो इसका तिर्यक गुणा का आप नाम सुनेंगे। तिर्यक गुणा मतलब तिरछे तिरछा गुणा होता है। ठीक है, तो ये 280 में 5 से गुणा करेंगे और इसको ऐसे करेंगे। तो बताइए यहाँ पर लिखेंगे 160 प्लस x इक्वल टू, इसको गुणा करें 1 से तो यही आएगा सेम, और 5 में 280 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 0 5 40, ये हो जाएगा 4 5 दूनी 10 4 1400। कितना आ गया 1400। और बताइए यहाँ से जब 1400 आ गया, गुणा आप किए तो 14 ये है, सॉरी यहाँ पर है 1160 है। ठीक है, 1160 आया था ना, 1160 1400। तब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1400 में से घटाएंगे, 1400 में से क्या घटाएंगे 1160 घटाएंगे। ठीक है, 1160 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा आपके पास 0 0 हो जाएगा, 10 में 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 होगा, मतलब 240। ये x की जगह पर क्या था 240 था। अगर आप यहाँ पर 240 को पुट करेंगे तो इसका औसत अगर निकालेंगे तो 280 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या रखेंगे 240 संख्याएं रखेंगे यहाँ पर 240, तो ये क्या उनसे संख्या आ जाएगी 280, इसका औसत ही आ जाएगा। ठीक है,
तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है यहाँ पर कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 धन पूर्णांक। अब बताइए 100 धन पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब इसमें ऋण पूर्णांक नहीं दिया है, इसका मतलब इसमें ऋण पूर्णांक नहीं दिया है, धन ही पूर्णांक है। तो प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है। तो बताइए प्रथम, ये प्रथम क्यों बोल रहा है मेरे भाई? ये भी बोल देता कि 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए, ये प्रथम बोल रहा है। बताइए, तो कहीं भी प्रथम बोले तो उसका पहले से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? पहले से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? पहले से। तो पहला इसका क्या होगा? 1 होगा, ये भी तो धन पूर्णांक है। 2 होगा, ये भी तो है। 3, ऐसे ऐसे कर करके 100 तक है मेरे भाई। कितने तक है? ये अंतर एक 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 का अंतर तो आ ही रहा है, 100 का गिनती एक ही अंतर होगा ना, और क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, इसका औसत निकालना है तो औसत बराबर लिखेंगे यहाँ पर, औसत मतलब एवरेज बराबर हो जाएगा प्रथम प्लस अंतिम, अंतिम बटा 2। इसका औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। तो प्रथम प्लस अंतिम मतलब 101 बटा 2, और इसको भाग देंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 50 बार में तो 100 कटेगा, बचा एक, एक का आधा 5 या 50, ऐसे बोल सकते हैं 0.5। तो 50 50 दशमलव पॉइंट में आ जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका भी देखिए। आप ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि प्रथम 40 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब ये पेपर में आप लोगों का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको आएगा ये क्वेश्चन, तो 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन ये होता है कि आप ऑप्शन भी से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सब बेसिक चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज को आप जब तक नहीं समझेंगे आगे सवाल नहीं कर पाएंगे, तो बेसिक को समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ बताइए कि प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का औसत। अब बताइए, पूर्ण संख्या तो जानना जरूरी होगा कि पूर्ण संख्या होता क्या है, तभी तो आप सवाल को कर पाएंगे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है बताइए? पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से जो स्टार्ट होता है वही पूर्ण संख्या हो जाएगा। 0 से जो 100 तक स्टार्ट होगा या अनंत तक जितनी भी संख्याएं जाए वही पूर्ण संख्या होगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होना चाहिए तभी पूर्ण संख्या होगी, नहीं तो प्राकृतिक संख्या में आएगी। पूर्ण संख्या के लिए 0 से चालू होना जरूरी होगा संख्या को। तो देखिए आइए, तो देखिए पूर्ण प्रथम 40, अब प्रथम भी बोल दिया यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए, प्रथम का ही मतलब होता है कि शुरू से, और कितने तक होना चाहिए? 40 तक। अब देखिए आप यहां पर भी गड़बड़ाएंगे, ये बोला है ना कि 40 प्रथम 40 पूर्ण संख्या तक नहीं बोला है, 40 तक, प्रथम 40 पूर्ण संख्या मैं 40 को पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो 40 को पूर्ण संख्या 0 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 39 तक होगा, 39 एगो 0 40 हो जाएगा ना। हाँ, ये नहीं करना है कि 40 तक लेकर जाएंगे तो गलती हो जाएगा सवाल। ये पूरा 100% गारंटी है कि बच्चे 50% इसी में गलती करते हैं। ऑप्शन में वो सवाल भी देता है, 20 दे देगा ऑप्शन में, आप करते रह जाएंगे, पूरा गलती करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? प्रथम 40 मतलब एगो कम, 0 तो उसमें शामिल है तो 40 को हो जाएगा ना। एक जो आता है सवाल देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 0 1 2 3 ऐसे कर करके कितने तक? 39 तक, तो हो जाएगा 40 तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रथम सीरीज में है ना, सीरीज में एक एक का अंतर में, तो प्रथम प्लस अंतिम, अब बटा में क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 39 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा कितने बार? 19 बार। 19 दशमलव क्या हो जाएगा? 5। ये कट भाग देंगे तो 19.5 हो जाएगा। तो इसका एवरेज कितना निकल कर आ जाएगा? 19.5। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, समझ लीजिए, कमेंट में अगर ना समझ आए तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कैसे होगा ध्यान पूर्वक समझिएगा, थोड़ा सा स्टेप मतलब सीढ़ी का थोड़ा लेवल बढ़ा है, स्टेप का थोड़ा ही लेवल बढ़ा है, कुछ है ना इस सवाल में। देखिए कैसे होगा, 100 और 200 के बीच सभी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ये बोला है कि 100 और 200 के बीच में
सभी संख्या का औसत ज्ञात करना है। ये तो बात सही है, लेकिन आगे बॉन्ड दिया है जो 13 से विभाज्य हो वैसी संख्या का औसत ज्ञात करना है। इनके बीच में आएगा जो 13 से भाग देने पर कट जाए। तो आइए यहाँ पर मैं बता रहा हूं कैसे। तो ये 100 है, 100 है, और यहाँ पर क्या है 200 है। मान लीजिए कि आप 13 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 13 से 104 आएगा। ये तो बातें ठीक है कि आप पढ़ लिए, लेकिन मान लीजिए कहीं 500, 1000, 2000 कुछ दे बोला कि इसके बीच में 13 से जो भाज्य, तो आप कितना चेक करेंगे? चेक करते रह जाएंगे, समझे नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का सवाल करने के लिए इनके बीच की जो संख्या निकालेंगे 13 से भाज्य, वो कैसे मैं निकाल रहा हूँ वो एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आप लोग ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर जो 100 संख्या है आप 13 से विभाजित करेंगे। मैं पहले छोटा बता रहा हूँ फिर बड़ा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं 13 74 से। 74 से कैसे? मैं छोटा बता दूंगा तो बड़ा भी आप कहेंगे कि नहीं वैसे ही होगा। ठीक है, तो 13 यह है क्या 63 91 हो रहा है। मान लीजिए कि 7 तक 4 आ गया, 100 है, लेकिन समझ रहे हैं कि इसके आगे वाली संख्या कौन होगी जो 13 से भाज्य होगी, यही ना पता करना है। तो ये जो 4 शेषफल बचा वो इसमें जोड़ दीजिए। तो 100 और 4 104। तो पहला जो संख्या आएगा 100 के आगे 104 जो संख्या होगी वो क्या होगा 13 से विभाज्य होगी। इसी तरह आप 200 संख्या है, इसके पीछे वाले संख्या चेक कर रहे हैं कि इसके पीछे वाली कौन सी संख्या है। तो आप क्या करेंगे वहां पर सबसे पहले 200, ये आगे वाले में क्या किया आप जोड़े, लेकिन पीछे वाले में क्या करेंगे आप माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये 200 संख्याएं हैं, इसमें क्या किससे भाग देंगे 13 से। तो 13 एकम क्या हो जाएगा 13, बच गया 7, बच गया 7 0, 13 पचे 65, बच गया क्या है 5। ठीक है, तो ये जो 5 संख्याएं हैं इसमें से माइनस कर दीजिए। अगर मान लीजिए इसमें से 5 नहीं रहेगा तो पूरा पूरा मान लीजिए यहाँ 5 नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर 65 रहेगा। तो कट जाएगा ना पूरा संख्या। तो वही संख्या अगर 5 इसमें से माइनस करेंगे तो 195 जो है आ जाएगा 13 के पहाड़ा में। तो यहाँ पर 195 संख्याएं होगी जो इससे कट जाएगी 13 से। तो जब 13 से कट जाएगी ये संख्या है तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब ये सीरीजे में ना है, बताइए 13 का पहाड़ा में जब हो रहा है 13 13 13 13 13 13 13 का अंतर है ना सीरीज में संख्या है कि नहीं। तो इसका ही फॉर्मूला हो जाएगा प्रथम प्लस अंतिम। बताइए कि 100 और 200 के बीच में जो ये आ रहा है पहला जो 13 से कटने वाली संख्या है और ये लास्ट 13 से कटने वाली संख्या है, यही तो है 104 और 195। तो इन्हीं को जोड़ करके बाटा 2 से भाग देंगे। कोई दिक्कत है आप लोगों का? नहीं ना, समझ आ रहा है ना? आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में मेरे भाई, बताइएगा। ठीक है, क्योंकि यह बैच ही टारगेट बैच है, चैनल का नाम ही टारगेट है। ठीक है, टारगेट का मतलब मिशन जो है आपको सक्सेसफुली में जाना है, एकदम ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 4 9, ये 9 1 1 299/2 भाग दीजिए। भाग कर देंगे तो एक बार 4 8 9 18 149.5 149.5 इसका एवरेज, इसका यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना? तो इस टाइप का आप बुक किसी का भी कोई भी लेखक का राइटर का बुक उठाइए और लगाइए क्वेश्चन को। करेंगे जागेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा सोएंगे तो खोएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को करिए, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर एक क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये दिया है कि 200 उसी से सेम पीछे वाला क्वेश्चन से रिलेटेड है जो मैं अभी कराया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है 200 और 600 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 17 से क्या हो विभाज्य हो, कटता हो। तो वही सेम पैटर्न करिए। तो बताइए 200 और उनके बीच में करना है तो 200 से पहले तो भाग दीजिए, तभी तो पता करेंगे 200 से आगे आने वाली जो पहले स्थान पर 200 से आगे जो पहले स्थान पर कटेगी वो संख्या 17 से कौन है, चेक कीजिए भाग दे करके। यहाँ से 17 से जब भाग देंगे तो क्या होगा 17 हो जाएगा 3, 17 कम 17। अब इसमें से क्या निकल के आ रहा है 3 सॉरी कितना निकल के आ रहा है ये कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, 17 3 20 13 निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है 13। तब ये तो 13 जो संख्या है इसमें जोड़ दीजिए तो 200 क्या हो जाएगा 13,
213 जो संख्या है 17 से कटेगा, तो पहली संख्या है 213। अब अंतिम संख्या निकालना है, क्या अंतिम, तो अंतिम संख्या निकालिए, यहाँ पर क्या है 600 है, तो 600 में आप भाग देंगे 17 से, 17 तिया 51 हो जाएगा, ये 9, 17 पचे 85, कितना निकल के आ गया 5। अब ये संख्या है 5 इसमें से घटा दिए तो 595, क्या आएगा 595 जो है 17 से कटेगा, जो कितने के बीच में 200 और 600 के बीच में, 600 से पहली जो संख्या है थोड़ा सा पीछे आएगी वो 595 संख्या है, पीछे से जो पहले स्थान पर आएगी, और आगे से जो पहले स्थान पर 213 संख्या है, 213 और 595, और ये संख्या सीरीजे में तो है 17 17 17 के अंतर में ही तो जाएगा। मान लीजिए कि 213 है तो 213 में 17 जोड़ दीजिए, 213 में 17 जोड़ेंगे तो 230 जोड़ेंगे, इसी तरह जोड़ते जाइए, आएगा 17 के सीरीज में, तो इसका हो जाएगा औसत, एवरेज बराबर हो जाएगा, एवरेज बराबर होगा 213 प्लस 595 बटा 2, पहली या प्लस अंतिम बटा 2, सीरीज में रहेगी तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, मतलब अंतर होना चाहिए, इसमें अंतर है 17 17 17 का, तभी तो मैं ये फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं। करिए, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 5 3 8 9 1 10, 5 2 7 1 808 बटा 2, कटाएंगे तो ये हो जाएगा 404, इसका आंसर आएगा 404, इसका क्या आएगा आंसर आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सभी 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई। अब बताइए यहाँ पर दिया है कि सभी 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्या का, 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्या का औसत। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है गिनती की संख्या, ये नहीं बोला है कि 2 अंक वाली पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंक वाली सम संख्या, 2 अंक वाली, ये नहीं, ये बोलना है कि प्राकृतिक संख्या। तो बताइए 1 अंक वाली प्राकृतिक संख्या 1 से 9 तक होगी ना, होगी कि नहीं होगी। अब बताइए 2 अंक वाला होगा तो 10 से लेकर के 99 तक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 3 अंक वाली मतलब हो जाएगा 100 से लेकर के 999 तक की संख्याएं होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ये देखिए इसी सवाल को थोड़ा घुमा दिया है, इसका मतलब ये किया है कि 1 से लेकर 999 तक की संख्या का औसत ही पूछ रहा है, लेकिन ये घुमाया है थोड़ा सवाल को। क्या घुमाया है, ये बोला है कि 1 अंक 2 अंक 3 अंक वाली संख्या का, इसका मतलब वही है। तो ये सीरीज में है तो 1 1 का अंतर सब में आएगा, 9 के बाद ये 10 का अंतर आ रहा है, 999 के बाद 1 1 का अंतर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्रथम प्लस अंतिम अब बटा 2, इसका औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे तो 999 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 बटा 2, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका एवरेज 500, इसका एवरेज आ जाएगा मेरे भाई 500 आ जाएगा, सिंपली बात 500 आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो दशमलव के दूसरे स्थान तक हो, दशमलव के दूसरे स्थान तक हो। तब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हल में, ध्यान पूर्वक देखिएगा। बोला कि पहली 12 भाज्य मतलब जो पहले से स्टार्ट हो उससे 12 गो भाज्य संख्या लिखना है, कितना 12 भाज्य संख्या। तो पहला भाज्य संख्या क्या होता है 2 होता है, ठीक है। 2 के बाद क्या होता है 3 5 7, 7 के बाद हो जाएगा 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 13 के बाद हो जाएगा 17, 19, 19 के बाद हो जाएगा 23, 29, 29 के बाद क्या हो जाएगा 31, 37, कितना हुआ थोड़ा गिनिए, 12 को ही लिखना है, पहली 12 भाज्य संख्या मतलब 12 को लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया, 37 तक ही लिखना है। तो पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए दशमलव के दूसरे स्थान तक हो। इसका तात्पर्य यह हुआ अभाज्य संख्या, देखिए औसत का ही फॉर्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल संख्या,
कुल पदों का योग बटे औसत बराबर होता है, क्या होता है, ये अभाज्य संख्या निकल कर आ गया। तो बताइए अभाज्य संख्या पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 हो यानी गुणनखंड 2 हो उसे क्या वो अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए एक का फैक्टर एक एक होगा और एक 2 होगा, इसका भी एक है और 3 है, मतलब एक से कटे और खुद की संख्या से कटे वो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, वो उसका खंडूस अभाज्य संख्या। तो अब औसत बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। भाई अब तो जोड़ना पड़ेगा ना कुल पद, तो जोड़िए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहां से औसत एवरेज बराबर, औसत मतलब एवरेज बराबर 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 31 प्लस 37। अब बटा कितना हो जाए, कितनी संख्या है टोटल 12, कितनी संख्या है ये 12 संख्या है। जब टोटल बटा n करेंगे संख्याओं तो बताइए इन सभी को जोड़ेंगे तो आएगा, देखिए आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे ये सब जोड़ेंगे तो 197 आएगा, क्या आएगा 197। तो एवरेज इसका निकल कर आ जाएगा 197 बटा 12। अब यहाँ पर दिया है कि जो दशमलव के दूसरे स्थान तक हो, जो दशमलव के दूसरे स्थान तक हो, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16.41, मतलब 2 ही स्थान तक ले जाकर के छोड़ देना है, दशमलव के 2 स्थान तक ले जाइए और इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, बात समझ में आया ना। देखिए इसका एवरेज हो जाएगा दशमलव के 2 स्थान 16.41, इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए अच्छा से। अब आइए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर दिया है कि 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। 9 के प्रथम 30 मतलब जो 9 का गुणा होना चाहिए वो 30 तक होना चाहिए, किस कहां तक होना चाहिए, ये नहीं कि 9 के पारा में 30 तो कभी आएगा नहीं, 30 तक इसका गुणा होना चाहिए। तो पहला गुणा हो जाएगा 9, दूसरा गुणा हो जाएगा 18, तीसरा हो जाएगा 27। तो आप ऐसे 30 तक लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे और बाटा में 30 से भागा देंगे। इतना करने से अच्छा है कि आप जानते हैं पिछले सवाल में मैं कितना बार करा चुका हूं, जो संख्याएं सीरीज में दोनों का अंतर 9-9 के अंतर में आएगा, और कहां तक आएगा जब इसका 30 पूरा करेंगे तो लास्ट बार आएगा 270, क्योंकि 9 में 30 से गुणा करेंगे तो 270 आएगा, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे तो आप जानते हैं कि ये सभी संख्याएं सीरीज में दिया है, इसमें दिया है सीरीज में। तो जब सीरीज में संख्याएं हो तो इसका एवरेज निकालने के लिए, औसत यानी औसत निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में क्या हो जाएगा 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, बटा 2 हो जाएगा। तो बताइए तो अब जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 200, 2 से 9 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन 2 जब भाग देंगे तो यहाँ पर 2 है, 279 बटा 2 है, ठीक है, 279 बटा 2 जो भाग देंगे इसको, ये कटेगा तो कितने हो जाएगा, एक बार 2 तिहाई 6 1 2 9 18 2 5 10, 139.5 इसका क्या जाएगा एवरेज आएगा, क्या आएगा 139 बटा 5 इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर दिया है 13 मतलब 13, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत है। देखिए मेरे भाई 100 से कम विषम संख्या कितना होगी बताइए, या तो एक आप देखेंगे 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ऐसे ऐसे करके 99 तक 100 से कम है, 100 से ज्यादा नहीं कह रहा है, 100 से कम कह रहा है। तो 100 से कम विषम संख्याओं का अभाज्य विषम संख्या का औसत निकालना है। ये संख्याएं सीरीज में है, कितने कितने का अंतर है, 2-2 के अंतराल में आ रही है ना संख्याएं, तो ये सीरीज में है तो इसका एवरेज हो जाएगा पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, इसका औसत हो जाएगा 100 बटा 2, इसका एवरेज आएगा 50, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए और समझिए, नहीं समझ आ रहा है तो पूछिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि
देखिए 1 से 45 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 1 से 45 के बीच सभी 1 से 45 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत। तो देखिए मेरे भाई 1 से 45 तक के सभी बीच के संख्या का जो विषम संख्या आएगा, बताइए 1 है और यहाँ पर 45 है। आपको दिखाई दे रहा है 1 और 45, तो ये बोला है बीच का, बीच में जो सभी विषम संख्या आएगा उसका, ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या है, इनको छोड़ करके जो बीच में आएगा उस संख्या का जो विषम आएगा उसका निकालना है एवरेज। तो 1 के बाद क्या आएगा विषम संख्या, बताइए, तो 3 आएगा, 5 आएगा, तो ये भी सीरीज में जाएगा, कहां तक जाएगा, तो ये जाएगा 43 तक, तब है ना 44 45 44 सम संख्या आ जाएगा। तो अब इसका सीरीज में जब संख्या है तो इसको नहीं लेना है और इसको नहीं लेना है, तो लेना है किसको, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, इसका एवरेज 1 से 45 के बीच का एवरेज हम निकालेंगे, तो ठीक है। तो 43 3 क्या हो जाएगा 46 बटा 2, जब कटा देंगे तो हो जाएगा 23, इसका एवरेज कितना निकल कर आ जाएगा 23, इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। 23 इसका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करिए आप लोग, और ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है कि 7 से 75 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए। अब यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है 75 है, इनके बीच का जो विषम संख्या होगा, विषम संख्या जो बीच में होगा उसका क्या निकालना है, उसका निकालना है एवरेज। तो 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या आ जाएगा 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा। अब इधर से देखिए इसके पहले विषम संख्या क्या आ जाएगा 73 आएगा, उसके बाद आएगा 71 आएगा। तो बताइए इसको नहीं लेना है, बीच का जब लेना है तो इसको नहीं लेना है, और बाकी तो विषम संख्या जब लगातार कहीं से भी होगी वो सीरीज में ही होगी, क्योंकि एक के बाद वो आएगी आएगी ना। तब देखिए यहाँ से 9 11 तक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, 9 से लेकर 73 तक जो विषम संख्या आएगा उसका निकालना है, ये बातें बोल रहा है। तो इसका एवरेज हो जाएगा प्रथम संख्या, एवरेज बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा में 2, मतलब 73 9 82 हो जाएगा, 82 बटा 2 कट क्या आ जाएगा 41, इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। 41 कटेगा तो इसका क्या आ जाएगा 41 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सेम एक टाइप का है, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक में पूछेगा या बेसिस बनाकर पूछेगा, या सीजीएल में पूछेगा, सीएचएसएल में पूछेगा, बिहार पुलिस यूपी पुलिस इस समय पूछेगा। तो मान लीजिए कि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसमें ये भी बेस्ट, देखिए हर हर वक्त बड़ा ही नहीं होता है, कुछ छोटे चीजें ऐसा होता है ना जो आपको नहीं आएगा तो बड़ा चीज नहीं कर पाएंगे, तो छोटे चीज पर ध्यान दीजिए, कभी कभी छोटे चीज भी पूछ देता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब पॉलिटेक्निक लेंगे तो 100% है मेरे भाई, ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है यहाँ पर कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, ठीक है। दिया है यहाँ पर कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, बेसिक से समझिएगा, ठीक है, बेसिक से समझिएगा, केवल समझने की बात है इसमें। देखिए बोल रहा है कि 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब इस टाइप का पूछे तो इसका एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसका मैं ट्रिक बता रहा हूं, क्या है ट्रिक। तो अगर मान लीजिए कि इस टाइप का सवाल पूछे और बड़ी संख्या पूछे, तो बड़ी संख्या बराबर होता है एवरेज, एवरेज प्लस संख्या -1, संख्या -1 हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर बात करें छोटी का, देखिए यहाँ पर छोटी संख्या पूछे, अगर छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या का एक फॉर्मूला होता है कि एवरेज माइनस संख्या -1, संख्या -1। तो अब बात है कि इसका एवरेज कितना दिया है। अब मान लीजिए बड़ी संख्या 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, जो 41 वो क्रमागत विषम संख्या होगी, 41 वो क्रमागत, उसका औसत निकाला है आपको, क्रमागत नहीं निकालना है, ये निकाल कर पहले से दिया है कि 49 है। तो इसका बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी, मतलब कहां से शुरू होगी और कहां तक लास्ट है इसकी संख्या, जो विषम संख्या हो, ठीक है। तो इसके एक संख्या है, देखिए बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो इसका एवरेज दिया है 49, और प्लस करेंगे संख्या कितनी है बताइए, जो 41 को है ना, 41 क्रमागत संख्या, संख्या जो पूछ रहा है वो 41 को संख्या है, तो ये 41 हो जाएगा और इसमें से एक घटाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 49 और प्लस ये हो जाएगा 40, हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 89। इसका बड़ी संख्या क्या है 89,
89 है, बड़ी संख्या क्या है 89 है, जो बड़ी संख्या है। अब मतलब जो क्रमागत संख्या लगातार है उसमें लास्ट कितना है 89 तक है जो विषम संख्या है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं छोटी संख्या, तो छोटी संख्या एवरेज कितना है आपका पास 39, अरे सॉरी 49 है, 49 माइनस संख्या कितना है आपका 41 है, माइनस 1 हो जाएगा, 41 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 41 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस है ना यहाँ पर, तब ये हो जाएगा 49 माइनस ये हो जाएगा 40, घटेगा तो अब ये घट कर कितना आएगा 9। तो छोटी संख्या जो चालू होगी आपका ये 9 से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, ये 89 तक जाएगी, 9 से शुरू होगी और बताइए 9 से शुरू होकर 89 तक जो संख्या जाएगी वो क्रमागत विषम संख्या होगी। क्या होगी, क्रमागत विषम संख्या। अब बताइए मैं अभी पिछले सवाल में बताया कि लगातार विषम संख्या जो कंटिन्यूस सीरीज में हो तो पहली संख्या बटा अंतिम संख्या बटा 2 करते हैं हम लोग, इसको भी सेम देखिए 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, जब 41 क्रमागत पूछ रहे हैं तो 41 गो है, 9 से लेकर 89 तक कितना है 41 गो विषम संख्या है, ठीक है, इसका औसत निकाला बोल रहे हैं, तो इसमें बड़ी और छोटी पूछ रहा है, तो आप बड़ी निकाल दिए और छोटी निकाल दीजिए, ठीक, निकाल दिए हैं। अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो आएगा 49, ठीक है, मतलब 49 आएगा, तो इसका निकाल लीजिए, बटा 2 कर देंगे तो आ जाएगा 98/2, 98/2 जब करेंगे तो कितना आएगा 49 आ गया। जाहिर सी बात है कि इतना ही जाएगा, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो बड़ी संख्या था छोटी संख्या, तो इसका एक ट्रिक है कि बड़ी संख्या के लिए एवरेज लिखेंगे पहले, उसमें ऐड करेंगे मतलब प्लस का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी के लिए प्लस करेंगे और छोटी के लिए माइनस करेंगे, और ये संख्या -1 दोनों में रहेगी, संख्या -1, ठीक है, तो यहाँ से बड़ी निकलेगी और यहाँ से छोटी निकलेगी, बड़ी आ गई 89 और ये हो जाएगा 9, छोटी संख्या 9 हो जाएगी, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से समझ जाइए आप लोग। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ध्यान पूर्वक, ये बोला है सबसे पहले कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48, अब 6 क्रमागत विषम संख्या है, अब वो संख्याएं कौन कौन सी हैं ये नहीं पता है। देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर होगा। तो पहले तो मैं ट्रिक से बताऊंगा, पहले तो मैं साधारण विधि से मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि देखिए औसत का मतलब होता है कि औसत एवरेज बोलिए या मध्यमान बोलिए, तो मध्यमान मतलब औसत होता है जो बीच की संख्या होती है, जैसे बोला कि 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 48 है, मतलब ये 48 दे रखा है 48, तो बोल रहा है कि 6 गो क्रमागत विषम संख्या है जो इसका 48 आ गया है, तो इधर कितनी संख्याएं होगी, इधर संख्या है और इधर संख्या है, ये इधर संख्या है और इधर संख्या है, तो इस संख्या में पता नहीं करेंगे, अगर 7 रहेगा तो 3 पता कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये दिया है 48 है, ठीक है, तो 48 में ये सम जब विषम रहेगा ना तब हो जाएगा, बराबर बराबर है उसके बीच की संख्या है, इसमें भी निकालेंगे, पहले उस तरीके से मैं बता दे रहा हूँ तब इस तरीके से मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहले ट्रिक से देखिए, तो बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा एवरेज प्लस संख्या -1, तो बताइए एवरेज कितना दिया है 48 प्लस संख्या कितना है 6, 6 -1 जब करेंगे तो 48 प्लस 5 ये हो जाएगा 53, इसमें बड़ी संख्या कितनी आ गई 53, बड़ी संख्या कितनी आ गई 53। अब छोटी संख्या का फॉर्मूला होता है इसमें ट्रिक के माध्यम से कि एवरेज प्लस संख्या -1, सॉरी छोटी के लिए यहाँ पर माइनस करते हैं, छोटी के लिए क्या करते हैं माइनस, तो इसका एवरेज दिया है 48 माइनस 6 -1, अब बताइए 48 और ये माइनस हो जाएगा 5, अब इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 43, छोटी संख्या 43 और बड़ी संख्या क्या आ गया, छोटी संख्या 43 और बड़ी संख्या आ गया 53, छोटी संख्या 43 और बड़ी संख्या 53, बोला है कि बड़ी संख्या तो छोटी संख्या का अंतर, मतलब इसका अंतर कितना होगा, तो आप लोग अंतर जब लिखेंगे यहाँ पर अंतर, तो अंतर मतलब क्या होता है घटाना, घटा दीजिए 53 में से 43 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपके आप पास आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा अंतर 10, अंतर 10, या उच्चतम या निम्नतम मान भी पूछेगा, उच्चतम तथा निम्नतम मान का अंतर, मतलब वो बातें बदल देता है थोड़ा सा लेकिन चीज वही रहता है यही।
तो अब देखिए बड़ी संख्या 53 आ गई और छोटी संख्या 43, मतलब ये 43 आ गए छोटी संख्या, और ये कितनी संख्या आ गई, 53 संख्या आ गई। ठीक है, 43 और 53, और इसका जो बीच का है एवरेज दिया है वो 48 है। ठीक है, बीच में क्या है, 48 है। तो एवरेज बीच में होता है। ठीक है, एवरेज बीच में होता है, तो इधर की संख्या है और उधर की संख्या है, यहां से भी मैं पता कर सकता था। ठीक है, तो बोला है कि 6 क्रमागत विषम संख्या, तो 43 के बाद क्या हो जाएगा, 43 के बाद हो जाएगा 45, 45 उसके बाद हो जाएगा 47। ठीक है, 45 और 47 ये हो जाएगा 49, और ये हो जाएगा 51। ठीक है, यहां से बोला है, तो ये बोला है बीच का निकालना है, तो बीच का हो जाएगा ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गए, 3 इधर और 3 इधर, तो ये लगातार यहां से लेकर यहां तक विषम संख्या बन रहा है, विषम संख्या बन रहा है ना यहाँ पर। तो बीच का जो निकाले हैं 47 और 39 के बीच में 48, वही इसका एवरेज है। ठीक है, बस अब आप चाहते थे तो यहाँ 48 लिख सकते थे। 48 से पहले कौन सी विषम संख्या आएगी बताइए तो एक बार। 48 से पहले आपका आएगा 47 विषम संख्या, उसके बाद कौन सी संख्या आएगी विषम संख्या बताइए। उसके पहले आएगा 45, उसके पहले आएगा 43। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 51, इसके बाद आएगा 53। ठीक है, तो 51 और 53, तो ये इधर से 3 और इधर से क्या हो जाएगा 51 और 53, तो ये बीच की जो है वही इसका क्या है, एवरेज है। बात समझ में आ गई होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस करना है इसी पर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ये जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये आपको हर जगह काम आने वाली है। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग अधिक से अधिक सवाल कर पाएंगे। ठीक है, इस ट्रिक को आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तब तक अगला क्वेश्चन में करा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए लगभग लगभग 30 क्वेश्चन जाएंगे, मतलब मान लीजिए कि 30 जाएगी। ठीक है, 30 से कम भी रहेगा या आगे रहेगा, 2-4 आगे पीछे होगी, लेकिन लगभग 30 तक। देखिए बोल रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन की 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। बताइए 4 क्रमिक, क्रमिक का नाम आप सुने होंगे क्या नहीं, वही बातें हैं। क्रमागत, क्रमिक, क्रमिक मतलब क्रमागत होगा। ठीक है, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है, उनमें बड़ी संख्या का 4 गुना बताइए। जो बड़ी संख्या है उनकी 4 गुना। तो अब जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या के लिए जो फॉर्मूला होता है, औसत में जो बड़ी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है कि एवरेज या बड़ी के लिए प्लस संख्या माइनस 1 होता है मेरे भाई। ये सूत्र कभी मत भूलाना, ये हर जगह काम आने वाली है, आगे भी अगर आप सवाल करेंगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, इसका बड़ी संख्या क्या निकल कर आएगी बताइए तो। इसकी बड़ी संख्या आएगी, एवरेज आपका दिया है 27 प्लस इसका संख्या दिया है 4 में से 1 को घटाएंगे तो आएगी 27, मतलब 27 प्लस 3। अब ये 27 3 कितना हो जाएगा बाबू, 30 हो जाएगा ना। जब आपका बड़ी संख्या 30 निकल कर आ गया, बड़ी संख्या सम संख्या बोल रहे हैं तो सम 30 है ही, तो 30 जब आपके पास निकल कर आ गया तो इसका 4 गुना बताना है, तो बड़ी संख्या का 4 गुना हो जाएगा 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपका ऑप्शन में कहीं भी 4 ऑप्शन में अगर 120 दिखाई दे तो वही आपका सही आंसर होगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। 4 ऑप्शन में से जहां 120 दिखाई दे वही, नहीं तो आप 30 भी रहेगा उस ऑप्शन में, 30 मत मार दीजिएगा, गुणा जरूर कीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा गुणा करना, तब तक हो जाएगा, कट गया नंबर आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको करिए। तब तक नेक्स्ट सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया है कि 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए मेरे भाई। अब देखिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, कैसे होगा, ये लिखा है 222 और 222 के बाद हो जाएगा 250, इनके बीच में जो सम संख्या आएगी उसी का एवरेज निकालना है। तो 222 के बाद आएगा 224, और इधर से जब लेंगे सम संख्या तो 248 आएगा, और इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि बीच की बातें कर रही हैं। तो ये जब सम संख्या और विषम संख्या, सम हो या विषम हो, इसका बात करें तो समझिए वो संख्या किसमें है, सीरीज में संख्या है। किसमें है संख्या है, सीरीज में, कंटिन्यू का अंतर है, तो उसमें औसत जब निकालेंगे उसका एवरेज, तो पहला संख्या क्या होगा,
पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या अब बटा इसका 2, इसका फॉर्मूला होता है पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो बताइए पहली संख्या क्या है 224 प्लस अंतिम संख्या क्या है 248, बटा में क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा। तो बताइए 8 4 12 2 और 4 2 6 1 6 1 7 क्या हो जाएगा 6 1 7 2 2 4 472 बटा 2 और कटाएंगे इसकी इससे तो 2 हो जाएगा, 2 3 6 2 6 12 236 इसका आ जाएगा एवरेज। कितना आ जाएगा 236 इसका आंसर आ जाएगा, 236 इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन ये दिया है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब तो पूर्ण संख्या बाबू 0 से शुरू होती है, शुरू कहां से होती है 0 1 2 3 डाट डाट कहां तक जाएगी 14 तक जाएगी, क्योंकि 1 से 14 तक संख्या है और 1 शून्य 15 हो जाएगा। ये नहीं कि आप 1 से लेकर 15 तक या 15 तक लेकर जाएंगे 0 से, नहीं बाबू गलत हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा ना कि 0 से शुरू हो गया और 14 तक ही जाएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। एक बार मैं पहला या दूसरा क्वेश्चन कराया था इसमें या तीसरा इसी में था कि पूर्ण संख्या पर, तो ये हो जाएगा पहला संख्या कंटिन्यू में सीरीज में है तो दूसरी संख्या बटा 2, ये हो जाएगा 14 बटा 2 कट कर आएगी 7, तो इसका क्या एवरेज हो जाएगा, इसका एवरेज 7 हो जाएगा। एवरेज क्या हो जाएगा 7 एवरेज हो जाएगा। ठीक है बात समझ में आया, तो आप लोग भूलिएगा नहीं इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कुछ ज्यादा टॉप नहीं है, आप लोग अब समझेंगे तो टॉप नहीं है। आप लोग देखिए एक बार क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक कक्षा में ए तथा बी दो ग्रुप हैं। एक कक्षा है जिसमें दो ग्रुप है, ए और बी कितने ग्रुप है 2 ग्रुप है। ध्यान से समझिएगा इस सवाल में कुछ नहीं है, जिनमें क्रमशः 42 तथा 28 छात्र हैं, मतलब ग्रुप ए में 42 को है और ग्रुप बी में 28 को छात्र हैं। बात को समझिए, ये छात्र जो है निश्चित कर दिया है कि ए में 42 है और बी में 28 छात्रों की संख्या है कि उतने छात्र हैं उसमें। बात समझ रहे हैं ना आप लोग। आगे पढ़िए, यदि ग्रुप ए का औसत भार 25 किलोग्राम है, मतलब जो 42 बच्चे हैं उसका औसत भार कितना है 25 किलोग्राम है, तथा बी में जो 28 छात्र हैं उसका औसत भार कितना है 40 किलोग्राम है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए एवरेज बराबर होता है टी बाई एन है, तो सबसे पहले टी निकालेंगे तो एवरेज में एन से गुणा करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर हो जाएगा T1, तो T1 मतलब ए के लिए, किसके लिए ए के लिए, ए के लिए जब T1 निकालेंगे तो T1 बराबर क्या हो जाएगा T1 बराबर एवरेज गुणे एन। तो संख्या कितना है ए का संख्या है 42, तो 42 गुणे और इसका जो एवरेज है इसका एवरेज कितना है ए के लिए 25 है, तो 42 गुणे 25 करेंगे। ठीक है 42 गुणे क्या करेंगे 25 करेंगे। और बताइए 25 गुणे 50 5 और 25 चौके हो जाएगा 100 और 105 1050 इसका टोटल आ जाएगा। मतलब एक का टोटल का मतलब योग। बताइए यहाँ पर कितने संख्या है आप समझिए, यहाँ पर 42 बच्चे हैं, इसका औसत भार दिया है 25 किलोग्राम, तो यहाँ पर टोटल संख्या नहीं निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा 42 गुणे 25 1050। टोटल जोड़ेंगे 42 बच्चों को आपस में तो कितना आएगा 1050 आएगा। इसीलिए बी के लिए अब निकालेंगे, बी के लिए टोटल निकालेंगे। ठीक है देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, बी के लिए T2 मानेंगे, टोटल के यहां से डिनोट कर रहा हूं T2 से। ठीक है तो T2 यहां पर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। देखिए इसका संख्या कितना है बाबू 28 दिया है ना, 28 छात्र है ना, n गुण क्या हो जाएगा n गुण एवरेज। इसका एवरेज क्या मतलब औसत भार कितना दिया है, इसका 40 दिया है, 40 दिया है यहाँ पर। इसका जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, चौका 32 2 3 और 4 दूनी 8 3 11 1120। टोटल कितना आ गया इसका 1120। अब बोल रहे हैं ए और बी के लिए, ए प्लस बी का टोटल कितना हो जाएगा बताइए। तो ए और बी का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा बताइए। टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 0 7 1 2 2170 इसका आ जाएगा। कितना आएगा
2170। अब 2170 आ जाएगा तो बोल रहे हैं कि तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार, तो बताइए टोटल इसका आ गया 2170, 2170 टोटल है। और बताइए टोटल है तो संख्या से भाग देंगे ना, तो एक संख्या कितना है 42 है, दूसरा 28 है, तो 42 और 28 ये संख्याएं जोड़ेंगे क्योंकि टोटल दोनों का जो आया है 2170 आया है, तो इन दोनों को जोड़कर भाग भी तो देंगे तभी तो एवरेज निकलेगा। तो लिखा है कुल एवरेज बराबर, कुल एवरेज बराबर हो जाएगा आपके पास 2170 बटा 8 2 10 4 2 6 1 7 70, टोटल 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कटाएंगे, जीरो से जीरो कटाया जाएगा, 7 के 21 7 एकम 7 31, टोटल इसका एवरेज कितना आ जाएगा 31 इसका एवरेज आएगा। तो आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन में जहां भी 31 दिखाई दे आपको वहां लगा देना है टिक। ठीक है, आपका नंबर मिल जाएगा। इस सवाल में कहीं दिक्कत हुआ नहीं ना? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे इस सवाल को। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा, न समझ में आए तो कमेंट में कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो बना पाऊं आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया है कि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्या क्या x तथा y, x तथा y, x का y स्क्वायर है तथा y का x स्क्वायर है, तो x और y दोनों का औसत बताइए। ध्यान से समझिए किस टाइप का, इसको जब हल करेंगे तो पहले निकालेंगे x संख्याओं का औसत, तो इसका t निकालेंगे, t1 निकालेंगे, ये हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर। देखिए संख्या गुणे औसत निकालेंगे तो टोटल निकलेगा, टोटल कैसे देखिए एवरेज बराबर होता है t बाई एन, मतलब कुल t मतलब योग होता है और n मतलब संख्या होता है, ए बराबर, तो ए बराबर होता है t बाई एन जब होता है तो इसका जब t निकालेंगे टोटल कितनी संख्या होगी जोड़ने के बाद, तो t बराबर हो जाए इसमें गुणा हो जाएगा, तो ए गुणे एन होगा, ए गुणे एन, तो इसका एवरेज और एन मतलब एवरेज और संख्या में गुणा होता है। ठीक है, तो t1 निकालेंगे तो x गुणे वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। इसके लिए t2 जब निकालेंगे y के लिए तो हो जाएगा y गुणे एक्स स्क्वायर, तो यह हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। तो ए और बी का टोटल निकालेंगे, ए प्लस बी को टोटल जब निकालेंगे एवरेज निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ करके संख्या से भाग देंगे, तो दोनों जोड़िए एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब बताइए इसमें से एक्स वाई जब कॉमन लेंगे दोनों में से तो यहाँ पर वाई प्लस एक्स बचेगा, अब बटा में एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा, बच जाएगा एक्स वाई, तो इसका एवरेज निकल कर क्या आ जाएगा एक्स वाई, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई ऑप्शन में जहां भी रहेगा आप लोग एक्स वाई पर टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, यदि x तथा 1/x का औसत m है तो एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। और बताइए ये क्वेश्चन आपका CHSL और CGL, SSC CHSL और CGL का नाम आप लोग सुने होंगे, ये उसमें क्वेश्चन दिया था 2013 में। बताइए ये 2013 के क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा ये सवाल, क्वेश्चन ये कैसे होगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों से, लगभग 80% बच्चों से फंस गया था कि इस टाइप का होगा कैसे। आप लोग भी ट्राई मारिए, स्किप करके वीडियो मारिए कि आपको आ रहा है, अगर नहीं तो वीडियो को चालू करके देखिए। फिर यहाँ पर देखिए जब हल करेंगे इसका, बोला है कि यदि x तथा 1/x का औसत m है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/x बटा 2 बराबर m। अब पूछिए मैं इसको क्यों लिखा, क्योंकि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग बटा संख्या, तो संख्या का योग मैं कर दिया और दो संख्याएं तो दो से भाग देना भी पड़ेगा, और उसका औसत दिया है m, तो m के बराबर मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, अब नेक्स्ट में इसका निकालना है एक्स स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का एवरेज निकालना है, औसत क्या होगा। तब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको x प्लस 1/x बराबर 2m, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, मतलब x प्लस 1/x बराबर 2m, ये बातें हैं। तब इसको क्या करेंगे वर्ग करेंगे, क्या करेंगे वर्ग। देखिए इसका निकालने के लिए सीधे
क्या करेंगे, इसको वर्ग ये लिखेंगे, उसके बाद ये उधर गुणा करके ये इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। इस टाइप का करेंगे तब आएगा आपका आंसर। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, जब 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और m स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 ए बी का मतलब हो जाएगा प्लस 2 ही कर दीजिए, क्योंकि ए बी कट जाएगा, एक्स और 1/x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर माइनस 2, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2। तो आगे देखिए नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाटा में 2 इक्वल टू, अब 2 क्यों, क्योंकि इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा -1। बात को समझिए यहाँ पर 2m स्क्वायर 2 जो कॉमन लिए जो गुणा के रूप में आएगा तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो आप समझिए एक बात, x प्लस 1/x बटा 2 बराबर m था, इसका एवरेज m था, बटा में 2 का एवरेज m था, मतलब x प्लस 1/x का एवरेज m था, ठीक है। तो ये x और 1/x था तब इसका एवरेज m था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बाटा में 2 है, तो इसका एवरेज कितना निकल कर आ गया, 2m स्क्वायर माइनस 1। तो जहां 2m स्क्वायर और माइनस का 1 दिखाई दे वो उस ऑप्शन आप लोग सही कर दीजिए, वो ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा, ठीक है, और आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के बच्चे बहुत फंसे थे, आया था क्वेश्चन तो नहीं कर पाए थे, आप लोग जरूर करिएगा, उम्मीद मैं करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया है यहाँ पर, तथा ए बी सी का औसत दिया है यहाँ पर n हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये भी सवाल अच्छा है, करने लायक सवाल है, इस टाइप का भी सवाल आया था पेपर में, ठीक है, इस टाइप का सवाल पॉलिटेक्निक में आया था मेरे भाई, ठीक है, देख लीजिए। हालांकि मैं एकदम बेसिक पॉलिटेक्निक के लिए ही नहीं बता रहा हूँ, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, ठीक है, हर एक कॉम्पिटेटिव औसत जो है नॉन टेक में जो औसत आया है ये, तो ये एवरेज का जो सवाल है, ये एवरेज का सवाल हर एक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन के लिए है, हर एक कॉम्पिटेटिव। तो आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है तथा ए बी सी का औसत n है। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या बराबर इसका औसत दिया है 3, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 3n। अब यहां से जब इसका औसत 3n हो गया तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे यहाँ पर, वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर जब वर्ग यहाँ पर करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बराबर 3n स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 9n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा बराबर 9n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, यहाँ से जब यहाँ से दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, अब यहाँ से देखिए इसका मान 0 दिया है तो 0 हो जाएगा बराबर 9n स्क्वायर, 9n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो जाएगा टोटल 9n स्क्वायर। अब इसमें से 3 को कॉमन ले लीजिए, 1 2 3 पद है इसमें, तो 3 बाटा लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब बाटा जब 3 करेंगे तो इधर 3 गुणे 3 होगा तब ना, एक 3 इधर आएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3n स्क्वायर। अब बताइए ये स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का जो औसत निकल कर आ गया, 3 संख्या है बटा 3, इसका एवरेज निकल कर आ गया 3n स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। इस टाइप का दो क्वेश्चन हो गया, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम उसी पर था। इस टाइप का पेपर में आता भी है, सीएचएसएल और सीजीएल में अधिक ये पूछता है, ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिए। अब देखिए, अब इस वीडियो में मैं यहीं तक, मैं अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइप में बनाऊंगा, एवरेज पर ही रहेगा, कम से कम 5 या 6 वीडियो रहेगा, ठीक है, जिसमें 18 18 या 19 19 20 20
मतलब 20 से 25 के बीच में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, हर टाइप में। तो ये फर्स्ट टाइप का ये वीडियो बना इसमें, जो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 23 तक हुआ, ठीक है। और तब तक मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।